हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? फिर मैं एक न्यू स्टूडेंट के साथ नई वीडियो के साथ आया हूं और मेरे साथ जो स्टूडेंट हैं वो मैम हैं। जान लेते हैं उनका नाम क्या है और कितनी एज है और कहाँ से आती है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? रुचि। ओके, और कहाँ से आते हैं आप? महानगर। ओके, कितनी एज है आपकी? 40 ईयर्स। ओके, कितने डेज़ हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? फर्स्ट डे। कितनी देर से आप कार चला रही हैं? अबव 1 hour। 1 आवर। ओके, तो दोस्तों मैम को फर्स्ट डे और 1 घंटे से ज़्यादा इनको हो चुका है। 25 किलोमीटर के आसपास ये चला चुकी हैं और बहुत एक्साइटेड हैं ड्राइविंग को लेके और बहुत अच्छी तरीके से ये कार चला रही हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग 40 प्लस है या 30 प्लस है, जिनको लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, अब हमारी एज नहीं है सीखने की। तो दोस्तों, एक एजुकेशन की और एक सीखने की कोई एज नहीं होती है। आप कभी भी किसी भी मोड़ पे सीख सकते हो और ज़िंदगी में जब तक हम जीवित हैं तब तक हमको कुछ नहीं कुछ सीखना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं ड्राइविंग से रिलेटेड अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। तो देखते हैं मैम कैसा चला रही हैं। 1 घंटे से चला रही, 2 घंटे का मैं इनको समय दे रहा हूँ क्योंकि इस टाइम ज़्यादा क्लासेस नहीं ले रहा हूँ और मैम के साथ भी थोड़ा इशूज़ है आने के लिए, क्योंकि महानगर से आती हैं और मेरा ऑफिस जो है वो पिकनिक स्पॉट रोड पे है। तो इस वजह से इनको ज़्यादा समय देके मैं 4 से 5 दिन में इनको एकदम परफेक्ट बना दूँगा। डेली मैं इनकी एक वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोग देख सकते हैं कि डे वाइज डे कितना इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। हम लोग अभी हैं 1090 वाले रूट पे, 1090 वाले रूट पे हैं। मेरा कोई कंट्रोलिंग नहीं है, मैम खुद चला रही हैं। अभी तक मैंने सिर्फ 1 घंटे के अंदर 1 बार क्लच और ब्रेक लिया है, बाकी मैम खुद ड्राइव कर रही हैं। बट क्या है, कॉन्फिडेंस और माइंड दोनों इन्होंने सेट कर रखा है कि इनको कब क्या करना है। कूल होके चला रही हैं एकदम, और आप लोग भी सीख सकते हैं। वीडियोस जो भी अपलोड करने का कारण यही होता है कि आप लोग मोटिवेट हों और आप लोग भी ये सोचें कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं मंत्री आवास की तरफ। आगे से हम लोग निकलेंगे और अपना समतामूलक रोड से वापस यूटर्न मार लेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे अपना विशालखंड होते हुए। पूरा क्लच लीजिए, फुल क्लच, फुल क्लच नहीं दबाया मैम, फुल क्लच अभी तक नहीं दबा है। यही गलती नहीं होनी चाहिए जो अभी आपने गलती करी, बहुत बड़ी गलती थी। अभी इंजन आपका बंद हो जाता है। अब इसको फर्स्ट गियर में करिए। आपका लेफ़्ट वाला पैर जो है वो क्लच के लिए रिजर्व रहता है, तो क्लच कभी भी ऐसा ना हो कि क्लच टाइम पे नहीं दबाए। चलो फर्स्ट गियर डालो, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, एकदम धीरे धीरे। गुड, वेरी गुड। जब भी गाड़ी को हमको रोकना होता है तो सबसे पहला काम होता है क्लच लेना। क्लच का काम क्या होता है, किसी भी गियर में गाड़ी को वो डीएक्टिवेट कर देता है। अगर हम चलती गाड़ी में पूरा क्लच दबा लेते हैं तो गियर का और इंजन का जो कनेक्शन होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर हम पूरा क्लच दबा लेते हैं, अगर हम हाफ क्लच लेते हैं तो गाड़ी की स्पीड डाउन हो जाती पर गाड़ी गियर में एक्टिव रहती है। अब राइट वाला पैर आप ब्रेक पे लाएं और पूरा क्लच दबा के इसको लेफ़्ट दबा के पीछे खींचें गियर को। फटाफट करिए, ज़्यादा समय लेंगे तो गाड़ी। आपने ब्रेक दबा दिया, नहीं गलत बात, ब्रेक दबाना नहीं था। ब्रेक पे पहले तो आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, पहले स्पीड ले जाइए 20 अबव, 20 प्लस, क्योंकि सेकंड गियर जो आप डालेंगे 20 और बढ़ाइए स्पीड, और फटाफट ब्रेक पे पैर लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, पूरा क्लच। गुड, वेरी गुड। ये क्योंकि जब आप ज़्यादा वक्त लेंगे, पैर लाइन ब्रेक पे फिर क्लच दबाए, तब तक गाड़ी की स्पीड हो जाएगी 0। तो उसके बाद जब आप सेकंड गियर डालोगे तो गाड़ी झटके मार के बंद हो जाएगी, क्योंकि जो गियर चेंज करने का समय होता है वो 2 से 3 सेकंड में आपको क्लच दबा के विदिन 3 सेकंड में गियर को चेंज करना होता है। और आपने जैसे कि ब्रेक पे पैर रखा, तो ब्रेक पे पैर रखने का मतलब है कि बाई मिस्टेक हमसे एक्सीलेटर ना दब जाए, इसलिए पैर रखा जाता है। आपने वहाँ पे 10% दबा दिया, जिसके कारण गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी कम हो गई। जब भी हमको गियर डालना होता है तो स्पीड अप करके डालना होता है, प्लस करके डालना होता है, बढ़ा के, ना कि घटा के। जैसे कि फर्स्ट गियर की स्पीड होती है 0 से 10 का ऑलरेडी आरपीएम रहता है। सेकेंड गियर की जो स्पीड होती है 20 to 30,
थर्ड गियर की जो स्पीड होती है 30 to 40, फोर्थ गियर की जो स्पीड होती है 40 to 60, फिफ्थ गियर की जो स्पीड होती है 60 to 80, 100 आप चल सकते हो। तो जब जैसे कि किसी भी गियर को हम जब डालते हैं तो उसकी स्पीड होना ज़रूरी है। अगर उसकी स्पीड नहीं है तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी आपको, तो इसलिए स्पीड ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई भी गियर डालेंगे, तो आज आपका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे के हिसाब से भी आप बहुत अच्छा चला रही हैं, नो डाउट। बट क्या है कि चीज़ों को समझ के करना। एक होता है कि मैंने गाइड किया, आपने किया, अभी 50% कंट्रोल आपका है, 50% भले ही मैं कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो 50% मेरा इसमें कंट्रोल है। तो जब आप इन सब चीज़ों को बखूबी समझ लेंगी और सीख लेंगी। और एक चीज़ और कि ज़्यादातर मैंने जहाँ तक इतने टाइम में सोचा है, तो स्टूडेंट होता है वो जब भी कार चलाता है तो उसके दिमाग में 2-3 गलतफहमियाँ रहती हैं कि उसका माइंड जो है वो कूल नहीं रह पाता है। आपके माइंड में भी ऐसा भी कुछ न कुछ चल रहा होगा कि कहीं टकरा ना जाए, कहीं भिड़ ना जाए, किसी को चोट ना लग जाए, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं माइंड में जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें समझने में वक्त लग जाता है। जब भी हम कार चलाएं आपका ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए और ड्राइविंग पे होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ और आपके सामने कौन सी गाड़ियाँ आ रही, कौन सा रोड आ रहा है, किस चीज़ को कहाँ पे अटेंड करना है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आप कब कार चलाना सीख गई हैं। एकदम सीधा जाना है आपको। अभी जो गोल चक्कर आ रहा है वहाँ से हम लोग को चलना है राइट की तरफ, धीरे धीरे। हाँ, मैं बताता रहूँगा, आप चलते रहो, बताता रहूँगा। अब लेफ़्ट का सिग्नल दीजिए, वेरी गुड। ये समतामूलक चौराहा है, यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ एक साथ निकलती। लेफ़्ट रखिए गाड़ी अपनी। अब ज़्यादा राइट जा रही हैं, ज़्यादा राइट जाने की ज़रूरत नहीं है, और लेफ़्ट आइए। हाँ, स्टीयरिंग मैंने जो बताया था, दोनों हाथ एक जगह नहीं होने चाहिए आपके। दोनों हाथ एक जगह क्यों आ जाते हैं? जब 3 और 9 का बीच का गैपिंग है तो उसको हमको मेंटेन करना है, और एक्चुअल में स्टीयरिंग एक ही हाथ से संभालनी होती है, राइट हैंड से। लेफ़्ट वाला हाथ आपका हमेशा गियर लीवर पे होना चाहिए, क्योंकि स्टीयरिंग इतना टाइट नहीं है, इशारे से चलता है, एकदम स्मूथ चलता है। राइट का सिग्नल दीजिए, बस धीरे धीरे राइट काटिए, और काटिए राइट, बस कटी रहने दीजिए पूरी राइट। राइट ही जाना है हम लोग को। राइट का सिग्नल दीजिए, हाँ धीरे धीरे राइट दबाते रहिए। आपने ज़्यादा राइट में गैप दे दिया है, अगर हमको राइट ही जाना है तो इतना गैप नहीं छोड़ना होता है, समझ रहे हैं। गाड़ी अपनी राइट दबा के रखना होता है ताकि धीरे धीरे पीछे वालों को हमारी वजह से दिक्कत ना हो। बस जाने दो, चलते रहो धीरे धीरे। हल्का राइट रखो, जहाँ पे ये उल्टो जा रही है उधर ही जाना है हमें, सीधा एकदम बंधे वाले रास्ते से। स्टीयरिंग देखो, फिर आपने गलत पकड़ी थी। जब आपकी स्टीयरिंग जैसे जैसे घूमे वैसे वैसे हाथ भी आपके चेंज होते रहने चाहिए ना। अगर आपका राइट वाला हाथ धीरे धीरे लेफ़्ट वाले हाथ की डायरेक्शन पे आ जाएगा तो गाड़ी तो गलत डायरेक्शन में जाएगी। सीधा जाना जिधर एम्बेसडर जा रही है। हॉर्न मारिए, राइट रखो, गुड। वेरी गुड, जाने दो धीरे धीरे। और लेफ्ट आइए। ये बीच वाली जो इस लाइन में आपकी कार चल रही है जिसमें वैन जा रही है, इस लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए गाड़ी। अब ये आप डिसाइड कर लीजिए, इस लाइन की जो बीच की चौड़ाई है वो 8 फीट चौड़ाई है, कार आपकी 5.5 फीट चौड़ी है, ठीक है। इससे बाहर नहीं जानी चाहिए, और आपको अपना लेफ़्ट मेंटेन करके चलना है, ना कि राइट। ये लेफ़्ट वाली लाइन से अपनी गाड़ी सटा के चलनी है। जो लेफ़्ट में आप एंटीने से अपने जो ये निडल लगी है, इससे आप अगर मैच करोगे तो आपको देखो दिख रहा होगा कि गाड़ी और लाइन में कितना गैप है। जो जगह आप लेफ़्ट में छोड़ के चल रहे हो वो जगह आपको राइट में छोड़ना है। गाड़ी लेफ़्ट दबाओ, और बस अब सही चल रही है। अब एकदम आपने लाइन से बाहर निकाल दी। नीडल को मतलब अंदर रखना है, नीडल अंदर रहनी चाहिए। अभी बाहर आ गई, अब सही चल रही है एकदम। बस ये अब ऐसे चलनी चाहिए। स्टीयरिंग सही पकड़िए मैम। 3 और 9 पे हल्का फुल्का स्टीयरिंग आपको घुमाना है, तो हाथ चेंज नहीं करना है उसके लिए। अगर आप उसके लिए भी हाथ चेंज करोगे तो डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में जाएगी। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी आप चला ले रहे हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। 5-6 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा चलाते चलाते। आप बैठे हैं इसलिए थोड़ा नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना, मैंने तो क्लच ब्रेक लिया ही नहीं, बस मैं आपको गाइड कर रहा हूँ।
और मैं चाह रहा हूँ मुझे करना भी कुछ ना पड़े, ताकि जो भी कॉन्फिडेंस हो वो आपका हो, ना कि मेरा। वेरी गुड। अब जैसे जैसे टर्निंग पॉइंट आ रहा है वैसे वैसे स्टीयरिंग आप मोड़ते रहिए। अब देखो स्टीयरिंग मोड़ने में आपने समय लगा दिया, गाड़ी आपकी लाइन से बाहर निकल गई। अब अगर इतनी चौड़ा रोड होता तब क्या होता? अभी अगर इतना चौड़ा रोड जिसमें आप चल रहे हो, अगर इतना ही रोड होता तब तो गाड़ी आपकी रोड से नीचे उतर गई थी। तो ये चीज़ आपको पहले से ध्यान देनी चाहिए। सीधा जाना है, रोड चाहे जितना चौड़ा हो, हमको अपनी गाड़ी अपने डायरेक्शन के हिसाब से चलाना है। ये सेंटर में रखें? हाँ, ये सेंटर में रखो। इससे आपको दो बेनिफिट है। पहली बात तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बाइक वाले जो हैं वो लेफ़्ट से निकल जाएंगे, बड़ी गाड़ी वाला जो आएगा वो राइट से निकल जाएगा। तो आपको बगैर डिस्टर्ब करे आप अपनी गाड़ी चला सकती हो। और वहीं पे दिक्कत होती है जहाँ पे लोग डिस्टर्ब करते हैं। बाकी आप सही चला रही, कोई इशू नहीं, चलाते रहिए आराम से। बीच बीच में हल्का ब्रेक पे पैर लाया करिए, एक्सीलेटर मेंटेन किया करिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया करिए, फिर ब्रेक पे पैर लाया करिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपकी गाड़ी कितना ब्रेक दबाने से कितनी रुक पा रही है और कितना एक्सीलेटर लेने से कितनी स्पीड बढ़ रही है। जो पैडल का टच फील है वो आना ज़रूरी है। हर गाड़ी का पैडल अलग होता है, किसी का स्मूथ होता है, किसी का हार्ड होता है। ठीक है। अब यहाँ पे 2 लाइनें आ गई हैं, तो अब इन 2 लाइनों में आपको अपनी गाड़ी लेफ़्ट में रखना है। बाइक वाला है उसके एक बार हॉर्न मार के अलर्ट कर देना है और हल्का सा लेफ़्ट आ जाना है, ताकि जिसको भी जाना है अब वो राइट वाली लाइन से जाएगा। आप अपनी गाड़ी लेफ़्ट वाली लाइन में रखो, बस। हल्का स्पीड मेंटेन करो, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई है, काफ़ी चढ़ाई है, गाड़ी दबना स्टार्ट हो गई है, गाड़ी हल्की हल्की बैठ रही है ना, इसलिए हल्का लेफ़्ट आ जाओ। गुड। और लेफ़्ट आ जाओ, धीरे धीरे जाने दो। वेरी गुड। अब लेफ़्ट वाली जो आपकी ये लाइन है, इससे कितना अंदर गाड़ी है आप कुछ आइडिया लगा सकते हो? जो लेफ़्ट वाली डिवाइडर वाली लाइन है उससे आपकी कार कितना अंदर है? वो निडल जो दिख रही है उससे लगभग 3 फीट 4 फीट अंदर है गाड़ी। हाँ, तो वो चीज़ हमको समझनी है कि हमारी गाड़ी कितनी अंदर चल रही है। ठीक है ना? क्योंकि ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है कि हमारी गाड़ी के अगल बगल चल क्या रहा है, हमारी गाड़ी के लेफ़्ट में कितनी जगह छूटी है, राइट में कितनी जगह छूटी। जब तक ये चीज़ हमको समझ में नहीं आएगी तब तक के हमारी गाड़ी का अंदाज़ा हमको नहीं मिल पाएगा। जब भी हम कार चलाएं तो उस टाइम हमको 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान देना है। राइट साइड के साइड मिरर में आपकी नज़र जानी ही जानी चाहिए हर एक सेकंड में। ये लुकिंग ग्लास है, इसमें भी आपकी नज़र जानी, सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लास होता है ये बीच वाला लुकिंग ग्लास। और ये लेफ़्ट वाला, क्योंकि राइट में तो आप बैठे हो तो राइट में आपकी नज़र जाएगी, आप नहीं भी ले जाओगे तो भी, लेकिन लेफ़्ट के लिए स्पेशली आपको नज़र लानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब आप इन सब बातों पे धीरे धीरे ध्यान देंगे तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस वो आदत में पड़ जाएगा। जैसे अभी आप बार बार स्टीयरिंग देख रही थी, आप कह रही थी कि नहीं आदत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है ना, पिछले 8-10 साल से जो मैं सिखा रहा हूँ, कब आदत बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि लोगों की आदत रहती है एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाने की। धीरे धीरे कब उनकी वो हैबिचुअल हो जाते हैं कि उनकी आदत में आ जाता है वो। बाद में ज़रूरत होती है उनको ब्रेक की, और दबता क्या है? एक्सीलेटर। उससे क्या होता है? एक्सीडेंट। इसलिए मैं बार बार एक ही बात को 10 बार क्यों टोकता हूँ? ताकि आपको बुरा लग जाए उस बात का और आप उस चीज़ को सुधार लें। मेन काम यही है कि मैं चाहता हूँ कि आपको बुरा लगे कि आप, मैं इतना बोल रहा हूँ इसीलिए कि ताकि आप, जब बुरा लगेगा तभी बच्चा सीखेगा। पर मुझे बुरा नहीं लगा। नहीं, कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि सामने वाले को मैं 10 बार बोल रहा हूँ, नहीं समझ रहा है ना, डांट इसलिए ला रहा हूँ, डांट रहा हूँ उसको ताकि उसको लगे कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, बोल रहा है बार बार, तो अब अगली बार से मुझे ना बोले, है ना। तो ये काम है मेरा। बाकी आप चला रहे हैं बढ़िया। आप देखो, आपने ब्रेक ले लिया बगैर बोले, मैंने नहीं बोला, फिर भी ब्रेकर आए 2-3, आपने ब्रेक लिया। यही कॉन्फिडेंस होता है। 10 बार बोलने के बाद 11वीं बार अगर वो ज़रूरत पड़े तो स्टूडेंट को खुद से करना चाहिए। तब लगता है कि हाँ, टीचर जो बता रहा है मेरी मेहनत सफल हो रही है। बाकी आप चला रही हैं आज फर्स्ट डे के हिसाब से, बहुत अच्छा आपने चलाया है और आगे भी चलाएंगी। बहुत जल्दी आप अपनी कार चलाएंगी। दोस्तों, आपने देखा रुचि जी ने कितना अच्छा चलाया और इसी तरीके से चलाती रहें। बस आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहेगा, आशीर्वाद बना रहेगा बड़े बुजुर्गों का। इसी तरीके से मैं ड्राइविंग सिखाता रहूँगा। और जहाँ भी आप बैठे हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बस यहाँ से मैं वीडियो डालता रहूँगा। जो भी हेल्प होगी वो मैं करता रहूँगा। इस तरीके से आप लोग सीखते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।